सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिमालय की बेटियाँ निबंध पर आधारित गतिविधियाँ। चलो चर्चा करते हैं। गतिविधि 1। नीचे दिए गए उदाहरणों को देखते हुए डिब्बे में लिखे हुए शब्दों को अलग अलग कीजिए। छोटी बड़ी, जुदा जुदा, दुबली पतली, खेलते खेलते, माँ बाप, बड़ी बड़ी, भावभंगी, छोटे छोटे। एक एक पुनरुक्त शब्द, लेना देना, युग्म शब्द। तो ऊपर दिए हुए शब्दों में से पुनरुक्त शब्द और युग्म शब्द छांटकर अलग अलग लिखने हैं। पुनरुक्त शब्द जो शब्द एक समान दो बार कहे जाते हैं या लिखे जाते हैं उन्हें पुनरुक्त शब्द कहते हैं। और युग्म शब्द में जोड़े वाले शब्द जिनमें पर्यायवाची हों, विपरीतार्थक हों, इस तरह के जो शब्द हैं वो युग्म शब्द में आते हैं। तो छोटी बड़ी ये युग्म शब्द है, जुदा जुदा ये पुनरुक्त शब्द है, दुबली पतली ये युग्म शब्द है, खेलते खेलते पुनरुक्त शब्द है, माँ बाप युग्म शब्द है, बड़ी बड़ी पुनरुक्त शब्द है, भावभंगी युग्म शब्द है, छोटे छोटे ये पुनरुक्त शब्द है। गतिविधि 2। रेखांकित शब्दों के उल्टे अर्थ प्रयोग करते हुए वाक्य दोबारा लिखिए, अर्थात उनका विलोम शब्द बनाकर रेखांकित शब्दों को विलोम शब्द में परिवर्तित करके वाक्य प्रयोग करना है। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा है, तो दूर का विलोम समीप या पास होता है, तो अभी तक मैंने उन्हें पास से देखा था। उनके प्रति मेरे दिल में आदर के भाव थे, आदर का विलोम निरादर। उनके प्रति मेरे दिल में निरादर के भाव थे। क्या हमें ताज़ा भोजन खाना चाहिए, ताज़ा का विलोम बासी। क्या हमें बासी भोजन खाना चाहिए। कवि को नदियों का विशाल रूप पसंद था, विशाल का विलोम शब्द छोटा या लघु। कवि को नदियों का छोटा रूप पसंद था। गतिविधि 3। मेरी माताजी एक संभ्रांत महिला हैं। यहाँ वाक्य में संभ्रांत शब्द महिला शब्द की विशेषता बता रहा है, अतः यह संभ्रांत विशेषण पद है और महिला विशेष्य है। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों के लिए उचित विशेषण और विशेष्य चुनकर भरिए। जो शब्द किसी शब्द की विशेषता बताता है, संज्ञा या सर्वनाम शब्द की जो विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो गंगा के लिए विशेषण पवित्र, महान का विशेष्य पुरुष, पौधे का विशेषण हरे, हिमालय का विशेषण विशाल, और विराट के लिए विशेष्य पद नगर का प्रयोग कर सकते हैं। इनके अलावा भी आप और बहुत सारे शब्द हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। गतिविधि 4। वर्णों के स्थान बदलते हुए नया शब्द बनाइए। जैसे नदी के वर्णों को आपस में परस्पर बदलकर दीन बना दिया गया, उसी प्रकार धारा का राधा, जरा का राज, याद का दया, लगा गाल, तन का नथ। गतिविधि 5। शब्दों को सही क्रम में लगाते हुए सार्थक वाक्य बनाइए। जैसे ध्यान जाता मेरा है अटक, इसका क्रम के अनुसार वाक्य बनाना है, मेरा ध्यान अटक जाता है। अगला, विरही यक्ष ने मेघदूत से कहा। उससे अगला, दोपहर का समय था, तन और मन ताज़ा हो गया। गतिविधि 6। दिए गए वाक्यों के लिए प्रश्नों का निर्माण कीजिए। छोटा भीम खेल रहा था, इसके लिए प्रश्न बनाना है। जैसे छोटा भीम क्या कर रहा था या कौन खेल रहा था। अगला वाक्य, मेरे चाचा जी गांव में रहते हैं, मेरे चाचा जी कहाँ रहते हैं। हिमालय की बेटी गंगा है, हिमालय की बेटी कौन है, या गंगा किसकी बेटी है। वह रेलगाड़ी से जाएगा, वह कैसे जाएगा।
गतिविधि 7, हिमालय से निकलने वाली नदियों के नाम से मिलान कीजिए। जो नदियाँ हिमालय से निकलती हैं उनको मिलान करना है। तो सतलुज नदी हिमालय से निकलती है, नर्मदा नदी हिमालय से निकलती है, कृष्णा नदी हिमालय से नहीं निकलती है, सरयू नदी हिमालय से निकलती है, गंडक नदी हिमालय से निकलती है और महानदी हिमालय से नहीं निकलती है। गतिविधि 8, नदियों से होने वाले कोई 3 लाभ लिखिए। ये आपको अपने विवेक अनुसार 3 वाक्य बनाने हैं। जैसे नदियों के पानी से फसलें उगाई जाती हैं, नदियों के पानी से बिजली बनती है, नदियों के कारण ज़मीन उपजाऊ होती है, नदियों का जल पीने के काम भी आता है। इस प्रकार अपने विवेक से, अपने रचनात्मक कौशल से आपको 3 वाक्यों का निर्माण करना है। धन्यवाद।